अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है द एम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर हैं, एक्सीड देयर पॉजिटिव जीएम, और वो एक्सीड कर जाते हैं पॉजिटिव जीएम को बाय 2 से। सही है, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीग्रल हमने ले लिया ए बी, सही है, वो एक्सटेंड कर जाते हैं, लेकिन वो ए एम में है। ठीक है, वो एक्सटेंड कर जाते हैं किसको? देयर पॉजिटिव जीएम बाय 2, यानी कि जी एम को 2 से, एंड देयर सम इज़ 20, और उन दो इंटीग्रल का सम, ना कि ए एम का सम, उन दोनों इंटीग्रल का सम 20 होता है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर बताओ। ठीक है, वह सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कंडीशन बनाना आपको आनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन किस तरह बनती है? कंडीशन बन गई तो आपके पास आराम से आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। तो सवाल मैंने यहाँ उतारा हुआ स्टूडेंट 4.6 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मैं लिखता हूँ लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीग्रल। ये पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है, ए और बी हमारा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? द ए एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो ए एम किसके बराबर होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नंबर एक्सीड देयर पॉजिटिव जी एम, और वो एक्सीड करता है पॉजिटिव जी एम को। तो जी एम होता है रूट में ए बी, और एक्सीड मतलब किससे करता है? 2 से, तो प्लस का 2। तो ये लगा दिया, ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई। ठीक है, और दूसरी कह रहे हैं एंड देयर सम इज़ 20, और उनका सम कितना है? 20। तो मतलब ए प्लस बी जो है इंटीग्रल, उनका सम है 20। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, यूँ आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अब मैं करता हूँ पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, तो 1 एम्प्लॉयज़, 1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने 20 पुट कर दिया, 20/2 रूट में ए बी प्लस का 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, क्योंकि 10 इज इक्वल टू रूट में ए बी प्लस 2। ठीक है, तो 10 अपनी जगह लिखा हुआ है, ये इधर आया माइनस का 2 हो गया, और ये रूट में ए बी हो गया। ठीक है भाई, अब ये बच गया रूट में ए बी, और इसको इस तरफ लिख लिया हमने, 8 लिख लिया। ठीक है, अब रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आ गया ए बी, और यहाँ पर आ गया 64। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आया आपके? अब यहाँ चाहे तो ए की निकालें, चाहे बी की निकाल लें, तो मैं बी की निकालता हूँ। तो बी बराबर हो गया 64/a, ये हमारे पास बी आ गया। अब इस बी को पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। पुट b इज इक्वल टू 64/a इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या कह रही है भाई? इक्वेशन 2 एम्प्लॉयज़, इक्वेशन 2 में चेंजिंग हो रही है। ए सी लिखा प्लस बी किसके बराबर है? 64/a के, यानी कि ये बी जो है ये वाला 64/a के है। तो ये होगा 64/a इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये ए आ गया, ए से ए स्क्वायर हो गया, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। सही है, फिर ये ए से ए कैंसिल, तो ये बचा ऊपर का 64 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास बच गया स्टूडेंट। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू, ये ए इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 20a। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इसके बनाते क्या कहते हैं हम? फैक्टर। तो मल्टीप्लाई कर तो 64 आए, प्लस माइनस करो 20 आए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 16a प्लस 64 इक्वल टू 0। तो इनमें से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा a माइनस 4, इनमें से 16 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 दो फैक्टर हैं, तो लिख लिया a माइनस 4, सिंगल दफ़ा लिख लिया, a माइनस 16 लिख लिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है भाई, और a माइनस 16 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 16। ठीक है, अब पुट कर दें इसमें b वाले में। तो यहाँ b हमारे पास था 64/a, तो a हमारे पास 4 आया, तो 4 1 ज़ा 4, और ये 4 1 ज़ा 4, 2 इधर चले गया, 4 कितने दफ़ा 24 बन गया ये, तो ये 6 टाइम आ गया, तो b हमारे पास आ गया 16। ठीक है भाई, और यहाँ पर पुट करेंगे b इज़ इक्वल टू
64 अपॉन ए की जगह हमारे पास 16 आया, तो यहाँ पर आ गया हमारा ए इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गया, ए हमारे पास 4 आया, 16 आ गया, और ये 16 आया, 4 आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।